अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया है जो सच्ची कहानी पे बनाई गई है। नाज़रीन, वो बातें जो सच बातें आप तक पहुँचाई जा रही हैं और आप भी सोचते होंगे यार ये भाई कहानी सुनाता है, कहानी लेकर आता है, फिर लोगों की कहानी लेकर हमारे तक पहुँचाता है। क्यों? ये समझ लें मैं खिदमत जारी कर रहा हूँ। क्यों? हर बंदे को पता चलना चाहिए जिन चुड़ैल भूत शैतानी ताकतें क्या होती है, देव क्या होती है। मैं आपको वो चीज़ें बात बताना चाहता हूँ, उनकी पूरी तहकीकात बताना चाहता हूँ, उनकी शक्लें क्या होती हैं, उनके मसले वसाइल क्या करते हैं, दुनिया को काबू किस तरह करते हैं और इल्म वाला उनको किस तरह काम लेते हैं उनसे, और कैसे वो ताकत उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये या नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर उसकी गिरफ्त लेकर उसको दुनिया पर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? वो कोई बंदा अच्छाई पे काम लेता है या बुराई पे लेता है, ये वो इंसान के ऊपर है, इल्म वाले के ऊपर वो क्या करता है। बाकी जिन वगैरह जो भी होते हैं वो अच्छे होते हैं, कैसे मर्जी उनको लेकर चलें वो उसमें चलते हैं। बाई टाइम ऐसे कोई लोग होते हैं जो जनात होते हैं जो शैतानी ताकतों में इस्तेमाल होते हैं, वो उनको लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? वो रहते ही गलत कामों में, उनका काम सिलसिला ही गलत होता है। यार हम ऐसे करें, हम ऐसे करें, ऐसे करके दुनिया को गुमराह करें, तंग करें, परेशान करें, उनका काम ये होता है। और बाकी नाज़रीन, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन करें और लाइक करें, क्योंकि आपको नई वीडियो आप तक पहुंच सके और हम लेकर आएँ आपके पास वीडियो। नाज़रीन, ये मेरे प्यारे टीम जो मेरे साथ है, हर मुश्किलों में चल रहे हैं, हर तूफ़ानों में चल रहे हैं। आपको पता है आजकल, आपको पता है जिन वगैरह, चुड़ैलों वगैरह, भूत, शैतानी ताकतों से हर बंदा डरता है। क्यों? यूट्यूब में आप देखा है कैसे भी लोग ये कहानी बनाते हैं या जाते हैं लोकेशन में जाते हैं जहाँ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, उसके बाद टीम वाले कुछ साथ जाते ही नहीं है, कहते नहीं भाई ज़िंदगी बहुत प्यारी है। क्यों? ये वो शो नहीं है, ये एक लहदा शो है। इसमें हर बंदा डरता है, हर बंदे को पता है यार वे वो चोट है, वो इलम है, वो ताकत है जो एक दफ़ा लग जाए या किसी को ऊपर कोई मसला पड़ जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोग इस ये कामों में कोई भी नहीं आता। जो बाकी आपको पता फेक चलता है, यूट्यूब में भी फेक चल रही हैं, बातें चल रही हैं, जिन्हों चुड़ैलों भूतों की बातें चल रही हैं, लेकिन सच लाना बहुत मुश्किल है और लेकर आना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, अब ये चलते हैं जो नई कहानी पे चलते हैं, ये सुनाते हैं मेरी टीम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू। प्रोफेसर साहब, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही थोड़ी सी डिफरेंस है। जी जी। जो पहले कहानियां सुनाई उनसे बहुत ही मुख्तलिफ है। कि काफ़ी देर पहले की बात है कि मेरे कुछ दोस्त थे, वो भी ये इल्म करते थे। जी जी। तो उनको किसी ने बताया कि कहीं पे ना खजाना है। हम्म। तो वहां पे जिनकी वो जमीन में था, वो गांव से बाहर थी, उनको किसी तरीके से पता चल गया। उनको वो ख्वाब में एक औरत की शक्ल में वो दुल्हन बनी होती थी, लाल कपड़े पहने हुए, हम्म। हाथ में चाबियां होती थी, इतनी हम्म। वो छन छन कर रही चाबियां उनके पास आती थी। हम्म। तो उनको पता चला, उसने कुछ ख्वाब में भी बताया कि यहाँ पे खजाना है। तो फिर उन्होंने पीरों फकीरों या आमल जो थे उनसे राब्ते किए कि इधर क्या है, हमें बताएं जरा। उन्होंने काफी लोग बुलाए और वहां पे कोई भी नहीं टेक सका। हम्म। एक बंदे को तो वो बताते, वो पहले बड़ी बातें करता है, वो मसला ही कोई नहीं जी, मैं इंज करांगा तो सारा खजाना चौक के बाहर काट देंगा। हम्म। जब वो वहां पे गया है, हम्म। वो मगरब का टाइम ही हुआ है, अभी जाके वो बैठा है, तो उसने दौड़ लगा दी। बेचारे का पेशाब भी निकल गया, तभी वहीं छोड़ के भाग गया। सही। तो उसके बाद वो जो मेरे दोस्त थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई किसी तरीके से, किसी रेफरेंस से। जब उनसे मिले, उनके जाने से पहले ना, उन्होंने जब टाइम बनाया कि हमने फलान दिन आना है उधर, तो वो जिनकी जमीन थी ना, वहां पे जो उनका बुजुर्ग था ना, उसको ख्वाब में वो कुछ चीज आगे मिली है। कोई औरत ही थी शायद। उसने उसको बताया कि बाबा जी, यहाँ पे ना फलान दिन 3 दिन बाद 3-4 बंदे आएंगे रिक्शे पे, तो आपने उसको इधर बैठने नहीं देना।
उनको मार मार के यहाँ से भगा देना है, वो आपके लिए अच्छे नहीं है। जब वो बताते हैं कि हम वहां पे पहुंचे तो वो बाबा जी भी वहां पे मौजूद थे, जर हम फोन करके गए थे कि भैया हम आ रहे हैं। तो वहां पे पहुंचे तो बाबा जी ने बताया कि बेटा ये बात है, तो प्लीज, वो डरा हुआ था कि कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। उन्होंने मुझे इतला किया कि आपने उनको इधर बैठने नहीं देना। तो उन्होंने कहा, फिर हमने बाबा जी को तसल्ली दी कि बाबा जी आप परेशान ना हो, अगर हम सही सलामत रहे तो आप भी सही सलामत रहेंगे, अगर हमें कुछ हो गया तो फिर आपका भी अल्लाह वारिस है। खैर, उन्होंने जनाब अपना काम शुरू किया। वहां पे आंधियां आई, तूफान आए, वो अपना काम करते रहे। वो बताते हैं कि चिराग जला के वो रात को बैठते थे, पढ़ाई करते थे। तो इतनी आंधी और बारिश आई, उनका चिराग नहीं बुझा। ये वो अल्लाह की कलाम थी। हालांकि हल्की सी हवा चले तो चिराग तो बंद हो जाता है, वो तेल के साथ चल रहा होता है, बिल्कुल। लेकिन वो उनका चिराग बंद नहीं हुआ। फिर वो बताते हैं कि हमें वो नागों ने जब अपना आप दिखाना शुरू किया, वो बताते हैं कि उसका इतना बड़ा, अब ज्यादा मैं हाथ नहीं खोल सकता, इतना तकरीबन आम रूटीन में ये जैसे हमारा फर्शी पंखा नहीं होता, जी जी। जितनी चौड़ाई इसकी होती है ना परों की, या पूरा जो इसका छज्जा सा होता है, इतना उसकी वो फन था। इतनी इतनी मोटी रेड कलर की आंखें, फुल ब्लैक उनका रंग, वो यूं सामने खड़ा हो गया। तो वह ऐसी कंडीशन देख के तो बड़ों बड़ों की बंदे के वैसे ही जान निकल जाती है, लेकिन उनकी हिम्मत है कि उन्होंने उसको बर्दाश्त किया, जो वहां पे जो पढ़ाई में बैठा हुआ जो था। पढ़ाई पे बैठा हुआ था। सही। फिर वो कहता है कि वो एक, ये जो भैंसा होता है ना, संडा जिसको कहते हैं, वो यूं हमें डराने के लिए आते थे। यूं चलते थे कि जैसे संडा चल रहा हो जमीन के ऊपर, तो कर कर की आवाज आती है पैरों से। सही। वो जनाब यूं चलता रहा। फिर जनाब क्या हुआ कि हमें दिखाया गया कि वहां पे काफी सारे लोग हैं, वो हीरों की रेडियां लगा के बैठे हुए हैं। कोई वाइट कलर के हीरे हैं, कोई ब्लैक कलर के हीरे हैं, कोई 7 रंग के हीरे हैं, इस तरह के वो रेडियां लगा के बैठे हुए हैं। तो वो हमें यहाँ से ना समझे कि वो झांसा दे रहे हैं कि ये ले लो तो निकल जाओ यहाँ से। हालांकि उन्होंने देने नहीं थे वो, लेकिन वो फिर भी बैठे रहे। आखिरकार उनका जब वो टाइम पूरा हुआ, तो फिर उन्होंने जब वो खुदाई करनी शुरू की ना सर, तो वहां से आग निकली है। जब आग निकली है तो वो जो वहां पे लड़का बैठा था पढ़ाई करने के लिए, उसका जो पीछे उस्ताद था, उसने फिर उसको इशारा दिया, क्योंकि जब खुदाई करने लगे थे वो भी आ गए थे पास। उन्होंने इशारा किया और आग वो बंद हो गई है। उसके बाद वहां पे वो यूं था कि जैसे हम स्लैब नहीं डालते, कंक्रीट की स्लैब बनी हुई थी। फिर उनसे वो जब उन्होंने ऊपर मारी है ना, कई वगैरह जो थी उनके पास, वहां से चिंगाड़ियां निकलती थी। पहले वो आग बुलंद हुई है, आग फिर बंद हो गई है, फिर वो चिंगाड़ियां निकली हैं। तो फिर उसने, वो जो आमल साहब थे, उन्होंने कहा कि आप जारी रखें, कुछ नहीं होता। उसके बाद वो चिंगाड़ियां भी नहीं निकली। फिर क्या हुआ कि वो उनसे पता नहीं कोई मिस्टेक हो गई कि वो जो वो खजाने वाला सिस्टम था ना, वो नीचे जमीन में चला गया। सही। तो वो फिर उसको काबू नहीं कर सके, पता नहीं क्या मिस्टेक होगी उनसे या क्या नहीं होगा। तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि वो क्या सीन था? जी, पता क्या बात है जी इसमें, आपको पता है आजकल जो खजानों में लोग बैठ जाते हैं, जी ये खजाने जो होते हैं ना, ये समझ लें हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना नहीं था, जी जी उस टाइम दुनिया भागी है। जी। अपना वो छुपा कर रखते थे, कोई बैंक नहीं होते थे, हम्म वो घर में लोग रखते थे। घर में ऐसे ही अलमारियों में नहीं रखते थे, हम्म तो उस टाइम चोर टिकेटी का बहुत रोज था। हम्म। वो टाइम पे सही वो जमीन में दफन करते थे। सही।
जमीन में दफन कर उसके बाद मानते रखते थे वो। सही। फिर उसके बाद वो अपने 100 टोने या जमीन के कर ही वो रखते थे, यार कल हमारा कोई बंदा या कोई ऐसा ना नकार सके या जमीन के आगे ना जाए। को जमीन भी जो होती नहीं, ये इसको रास्ता देती है, दौलत को रास्ता दे देती है। सही। तो वो इसलिए जो रखता नहीं वो कोशिश करता है, यार जमीन को भी कहता है जी मेरी मानत है, मानत रखिए आप। तो मानत को अगर आप दूर तक लेकर जाएंगे तो मेरी मानत चली गई तो मैं क्या करूंगा। तो जमीन आपको पता है मानत को कभी नहीं करेगी, खाएगी। तो आजकल इंसान तो किसी के मानत रखा हो तो कहता है यार कोई बात नहीं, दोबारा दे लेंगे, इस्तेमाल कर लेते हैं, जब मेरे पास आएगा मैं उसको दे दूंगा, जब मैं वो मांगेगा पैसे तो मैं दे दूंगा। लोग करते नहीं करते से, ठीक है। अच्छा वो सॉरी प्रोफेसर साहब, एक मुझे बात वो मुझसे मिस होगी कि वो बता रहा था कि जब वो निकाल रहे थे ना, कि वो जो नाग थे ना वो इंसानी शक्ल में आते थे उनसे छीनने के लिए, और वो उनको अपने इल्म से बांध देते थे। जब उन्होंने सारों को बांध दिया ना, फिर जो उनका सबसे बड़ा सरदार नाग था वो आया है। वो शायद फिर उनसे क्या मिस्टेक हुई उस वक्त, फिर वो सबको छुड़ा के ले गया है। तो आया कि ये ऐसे होता है ये नहीं system? कैसे आप बात बता रहे नहीं काम करने की, वो काम किस तरह कर रहा है वो, ठीक है नहीं जी जी यार। अगर वो ताकत है तो वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, काम कर रहा है। अगर वो होता ना, कैसे लोग कहते हैं ये खजाना है यहाँ पे खोदे जी इतना निकलेगा, 3 फुट निकलेगा, 5 फुट निकलेगा, 10 फुट निकलेगा, देखते कुछ भी नहीं निकलता। कोई कहता है कैसे वो बंदा वो काम कर रहा है, अपना बंदा बिठाया पढ़ाई में बिठाकर, कैसे बता रहे ऐसे वो पोजीशन जा रही है जी जी। वो सांप आया ऐसे उसका फंड, फिर उसके बाद वो जो भैंस का कट्टा होता है वो, ठीक है नहीं, वो आपने बताया जी वो भी उसकी शक्ल में आता है, वो ऐसे लगता है कितना पता नहीं कितना वजन पाँव मार रहा है, ऐसे ठीक है। हम जो बातें बताइए तो जहर वो अगर वो सही तरीके से अमल वो काम कर रहा था, तरीके से चल रहा था वो, लेकिन जहर इंसान है, दौलत ऐसे नहीं मिलती। सही। दौलत को तमाशा लगाया हुआ था उसने, अगर तमाशा न लगाता फिर वो बात छुप कर चलती ना, तरीके से चल जाती। सही। तो आपको पता है कोई भी किसी की जमीन में कोई मसला ऐसा हो तो वो कभी छुप कर नहीं चलने देता। तो उसके अंदर क्या होती है, लालच होती है, शायद यार ये इल्म वाला वो ना हो, अपने तो तरीके से ले जाए तो पता चले जहाँ पे चीज नहीं है, अब हमें कुछ भी ना दे खुद ही ले जाए सारा। हाँ ठीक है। तो वो इसलिए कहते हैं ओपन करके चले, वो ओपन की वजह से हर गेम खराब हो जाती है। सही। छुप कर चलने की बात वो परफेक्ट होती है, क्यों, उसमें अल्लाह ताला भी ताकत देता है। सही। और एक जमीन भी कहती है ठीक है जी आपको कितनी जरूरत आप ले लें। सही। ये चीजें होती हैं, लोगों ने ये वो सांप नहीं रखता, ये लोगों की सामान वगैरह होता है जो उसके ऊपर हिफाजत करता है। कैसे आपने कहा जी वो खजाना था, खजाना कोई बादशाह था, वहां पे कोई बादशाह था, किसका वो खजाना था, उसने अपना खजाना बनाया हुआ होगा, वहां पे दफन किया था। हाँ ठीक है नहीं, वो किया हुआ था। तो अपनी बादशाही में हर बंदा एक नया सेटअप रखता है, वो रखा हुआ था उसने। तो ये चीज मसला है। सही। ठीक है नहीं, अब इसको बाहर लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा बात लंबी चली जाएगी। आपको पता यूट्यूब में इतनी बातें नहीं की जाती, आपको पता शारका लफ्ज होते हैं जो आपको बताए जाते हैं। सही। ठीक है नहीं, तो अब ये हमारे नाज़रीन को भी बातें बताते हैं, ठीक है, कोई बात रह तो नहीं गई आप, ठीक है नहीं। मैं पूछना चाह रहा था कि ये चलो इंसानी रूप में तो वो सांप आ गया, ये जानवर के रूप में भी आ जाते हैं? हाँ जाते हैं, हर रूप इख्तियार कर लेता है, जौन सा मर्जी इख्तियार कर ले, सब इख्तियार कर लेता है। और ये वाकया ही ऐसे होते हैं, सच होता है। सही। ठीक है नहीं, लेकिन इसमें ताकत वाला हो, सही, सच्चा बंदा हो, झूठा बंदा ना हो। नाज़रीन आपने देखा ये श्री भाई ने बताया जी, अपना बताया जो सांप की बात कही है जी, वो खजाने में बैठा हुआ था और एक आमल बैठा हुआ था, उसने शागिर्द बिठाया हुआ था और उसके साथ एक बंदा और बिठाया हुआ था। वो पढ़ाई करते रहे, वो सांप की शक्ल भी देखी उन्होंने, कैसे उसका फंड देखा, फिर उसके बाद उसकी भैंस का भी मसला देखा, जो आपने बातें सुनी। नाज़रीन ये वाकई हकीकत होती है, खजानों में बैठते हैं, लेकिन वो बादशाह के खजानों में बैठे हुए थे वो साहब, वो छोटे साहब नहीं थे जो बंदा कहते नहीं किसी या जानवर के बच्चे को ऐसे मार कर भगा देना, वो नहीं थे। उसमें ताकत थी, ताकत बढ़कर ताकत वाला बंदा बैठकर वो काम करता है, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। अगर वो कोशिश करता ना यार मैं खजाना पूरा निकाल कर ले जाऊँ, तो वो बादशाह का वो किसकी जमीन थी, उसकी नहीं थी, किसका बादशाह का महल था, वो उसका था खजाना, तो वो कैसे ले जा सकता था। वह कैसे वो कह रहे जी सब सांप बांधता गया, एक ऐसा सांप था किसने सब कुछ उड़ा कर ले गया। यार उनका भी एक मुकाबला लगा हुआ था, जंग लगी हुई थी, जंग क्या हुई, वो जीत गए। तो कोई मिस्टेक होगी किसकी वजह से, या कोई टाइम टेबल में कोई फर्क आ गया होगा, या रात का नहीं सेटअप होगा, कोई दिन का सेटअप होगा, कोई ना कोई वजूहत होगी। दिन का नहीं कोई मसला हुआ था, या रात को लगा था या दिन को लगा था। ये मेरा ख्याल है कोई दिन का टाइम था।
नहीं, या स्टार्टिंग कब की थी उन्होंने, रात की या दिन की है? ये खुदाई की स्टार्टिंग जब शुरू की है तो निकालने की। ये रात को स्टार्ट किया था, दिन हो गया था बता रहा हाँ हूँ। तो नाजरीन वो देखो मिस्टेक हुई है, अगर जो रात को करता है नहीं तो वो रात तक वो अपनी गेम पूरी करते हैं। अगर वो दिन चढ़ गया था, दिन की वजह से वैसा तमाशा लगता है को, एक बार सूरज निकल आता है, ठीक है, और फजर की नमाज हो जाती है, फिर हर एक का निज़ाम चल जाता है दूसरा, तो इसकी वजह से वो अपनी हार होगी उनकी। नाजरीन ये वाकई हकीकत सच होते हैं। बाकी नाजरीन आपको कोई भी इसमें ऐसी कोई बात हो या कोई ऐसा मसला हो तो आप वो बात कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, और स्क्रीन पे जो हमारा नंबर चल रहा है उसमें भी आप बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जी ऐसी कोई बात, क्या मसला क्या नहीं, या कोई मैसेज में भी कर सकते हैं नाज़रीन। बाकी इंशाल्लाह हम आपको नई वीडियो पे लेकर आएंगे, और आपने बेल आइकन करें, सब्सक्राइबर करें, और भरपूर दिल से करें, क्यों हमारी वीडियो आप तक, नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन हमारा मकसद ये कि कायनात का सच बताना। अल्लाह हाफिज़।